दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास उन लोगों के लिए होने जा रहा है जो उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर जाने वाले हैं। आप सभी को आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एक आध्यात्मिक यात्रा है जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री ये चारों धाम की होती है। तो ऐसे तो आपको बहुत सारी जानकारियाँ सभी देते होंगे, लेकिन मैं आपको जो जानकारी देने वाली हूँ बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जा रहा है क्योंकि लास्ट ईयर ही हम लोग होके आए हैं और वहाँ क्या दिक्कत होती है, क्या चीज़ें रखनी चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या हमने फेस किया, वो सब इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ ताकि आपकी यात्रा आसान हो सके, आप आसानी से जाएं, अच्छे से दर्शन करें भगवान का और अच्छे से वापस आएं। तो क्या क्या चीज़ें साथ रखनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, वो सब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है हरिद्वार से। सबसे पहले हरिद्वार आप जाएंगे और वहाँ हर की पौड़ी में गंगा स्नान करके अपनी यात्रा आप आरंभ कीजिएगा। तो गंगा स्नान में क्या है कि वहाँ करने के बाद आप यात्रा में सबसे पहले जो भी आपने कन्वेंस कर रखा हो, आप बस से जाना चाहते हो, आपने कार बुक कर रखा हो, जैसे भी होगा आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले वो आपको यमुनोत्री ले जाएंगे, फिर गंगोत्री ले जाएंगे, फिर केदारनाथ, फिर बद्रीनाथ। जी हाँ, कहा जाता है कि केदारनाथ के दर्शन करके ही बद्रीनाथ के करने चाहिए, तो इस क्रम में दर्शन किया जाता है वहाँ पर। तो अभी मेन टॉपिक पे आते हैं कि हमें यात्रा में क्या क्या चीज़ें लेके साथ जानी चाहिए। तो यात्रा में साथ ले जाने के लिए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गर्म कपड़े। सबसे ज़रूरी है आप अपने साथ अच्छे अच्छे मोटे मोटे जैकेट्स हो गए, स्वेटर हो गए, टोपी, ग्लव्स, अच्छे क्वालिटी के सॉक्स है ना, शूज़ ज़रूर लेके जाइएगा क्योंकि रास्ता डिफ़िकल्ट होता है ना, पहाड़ों का है तो शूज़ से कंफर्टेबल रहता है ना। स्वेटर, मफलर्स, मफिन जो भी ले जाना हो, गर्म कपड़े, स्पेशली जैकेट, ग्लव्स, ये सब ज़रूर रखिएगा। तो गर्म कपड़े बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऊपर आपको बहुत सर्दी मिलने वाली है, पूरा बर्फ़ में आपको जाना है तो बहुत सर्दी मिलने वाली है। इस हिसाब से गर्म कपड़े तो ज़रूर लेके जाइएगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है दवाइयाँ। पूरा मेडिकल किट अच्छे से बना करके ले जाइएगा। उसमें फीवर की दवा, वोमिटिंग की दवा, क्योंकि स्टार्टिंग में आप हैबिचुअल नहीं रहते। जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनके लिए तो आसान है क्योंकि उनका रोज का सफ़र है, वो आराम से कर सकते हैं। बट जो लोग प्लेन से जा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। एक तो 2-3 दिन तो स्पेशली वो जब पहाड़ों पे गाड़ियाँ घूमती हैं तो बहुत चक्कर सा आता है, तो इसके लिए वोमिटिंग की दवा रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको फीवर की दवा, वोमिट की दवा, कोल्ड की, कफ की, कहीं कट्स वगैरह होता है तो उसके लिए ना उसको रखिएगा। इसके अलावा आप दर्द के लिए है ना मूव, वोलिनी या ऐसी पेन लगाने वाली दवाइयाँ भी रखिएगा। बड़े बुजुर्ग साथ में हो तो उनके बीपी, शुगर जो भी है, उनकी जो रेगुलर दवाइयाँ हैं वो तो आपको रखनी है। और पूरा मेडिकल किट अच्छे से तैयार करके सारी दवाइयाँ रख करके जाइएगा। हाँ जी, हाजमोला, इसके अलावा जो रिफ्रेशमेंट के लिए ना कुछ वो जैसे हॉल्स हो गया, पोलो हो गया, कुछ माउथ फ्रेशनर टाइप्स ना, ताकि आपका मुंह का फ्लेवर चेंज होता हो और जल्दी वॉमिट ना आए, इसके लिए वो सब भी आप ज़रूर से लेके जाइएगा साथ में। अभी ये सब चीज़ें तो आपने रख ली। इसके अलावा पैसे बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एटीएम मशीन्स नहीं काम करती, कम होती हैं। नहीं काम तो नहीं है, कहीं करती हैं कहीं नहीं करती, कम होती हैं। तो ज़्यादातर लेन देन वहाँ कैश पे चलता है और नेटवर्क आएगा नहीं हर जगह ना। मतलब अभी तो जियो का अच्छे से हर जगह है वहाँ पे, लेकिन तो भी मतलब थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। तो कुछ कैश अपने साथ रखना ज़रूरी होता है, तो कुछ कैश भी अपने साथ रखिएगा। इसके अलावा मैंने अभी आपको क्या क्या बताया, गर्म कपड़े बता दिए हैं, दवाइयाँ बता दी हैं, कुछ कैश रखने को बोला, और खाने पीने की चीज़ें इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, तो नेक्स्ट चीज़ है खाने पीने का सामान।
वैसे तो चार धाम यात्रा में आपको जगह जगह होटल्स सब कुछ मिलेंगे, खाने पीने की हर सुख सुविधा सब चीज़ें हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। खाने पीने का सब जगह मिलता है। लेकिन चूंकि हम पहाड़ों पे इंटीरियर में जाने वाले हैं तो मौसम का कुछ पता नहीं रहता है। कई बारी क्या होता है कि अचानक से ना रास्ता बंद हो गया, रोड ब्लॉक्स हो जाती हैं, है ना, थोड़ा ग्लेशियर वगैरह फट गया, कुछ ऐसा हो गया, लैंडस्लाइड वगैरह हो गई, तो इसके लिए कई बार क्या जो जहाँ है वहाँ फंस गया। तो अभी क्या करना है, इसके लिए हमें खाने पीने का कुछ सामान साथ में रखना होता है जो ज़्यादा चल सके, जिनकी शेल लाइफ ज़्यादा हो, जैसे कि नमकीन बिस्किट्स हो गए, लड्डू रख सकते हैं, मुरमुरे रख सकते हैं, पफ ना, जो भी मतलब ड्राई चीज़ें हैं जिनकी शेल लाइफ ज़्यादा होती है, जिन्हें हम ज़्यादा टाइम तक खा सकते हैं, वो चीज़ें कुछ अपने साथ आप ज़रूर रख करके लेकर के जाएं, ताकि आप आराम से कभी भगवान ना करे आप फंसे ऐसी सिचुएशन में। नॉर्मली भी भूख लगती है यार, इतनी दूर यात्रा पे निकले हैं तो भूख तो लगेगी ना, तो उस समय भी आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स आप रख सकते हैं, मखाने वगैरह भून के, तो ऐसे जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो चीज़ें आप खाने पीने की साथ में ज़रूर रखिए। अगली बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, मोबाइल का चार्जर, टॉर्च, इसके अलावा मल्टी प्लग चार्जर ये ज़रूर रखिएगा। क्योंकि क्या होता है कि हम कई लोग, मतलब अगर थोड़े लोग हैं, 2 लोग 3 लोग हैं, तब तो चलिए होटल रूम में चार्जर है, अपना 1-2 चार्जर दे दिया, हो गया। लेकिन अभी क्या मोबाइल ज़्यादा होते हैं सबके पास, तो रात में, दिन भर तो आप यात्रा पे निकले हैं, रात में ही कहीं स्टे कर रहे हैं, वहीं पे आप रह रहे हैं, वहीं रात में आपको चार्ज करना है, अगले दिन मॉर्निंग में फिर यात्रा के लिए आपको निकल जाना है। तो ऐसे में क्या, अगर आप ये चार्जर रखते हैं मल्टीप्लिन का जो है, तो आप एक साथ ही कई मोबाइल साथ में चार्ज कर सकते हैं। तो पावर बैकअप भी रख लीजिएगा, मल्टीपिन चार्जर भी आप रख लीजिएगा, अपना मोबाइल का चार्जर तो ऑब्वियसली आपको रखना ही रखना है। तो ये चीज़ें, टॉर्च रख लीजिएगा, है ना, कि कुछ लाइट की आपके पास व्यवस्था रहे, जैसा भी आप रख सकते हैं, तो लाइट का कुछ रख लीजिएगा अपने साथ में। इसके अलावा आपको क्या रखना होगा, चार्जर आपने रख लिया, हाँ, इसके अलावा आपको रखना होगा फ्लास्क पानी, गर्म पानी का, क्योंकि ऊपर जाएंगे। पानी की तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, मिनरल वाटर तो आपको हर तरफ से मिलेंगे, जहाँ कहीं नहीं मिलता एकदम हेल्दी पाहाड़ों से निकला हुआ पानी, उससे हेल्दीएस्ट फॉर्म वाटर का तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो आप पानी की तो दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन हाँ, ऊपर जब जाएंगे बर्फ़ में तो गर्म पानी की ज़रूरत होती है, ठंडा पानी हम नहीं पी सकते हैं। तो जगह जगह पानी वहाँ मिलते भी हैं, तो क्या आपको हर समय तो नहीं मिलेगा, तो फ्लास्क रहेगा आपके पास, तो कहीं भी मिल रहा है आपने भरवा लिया, गर्म पानी आपके साथ है, थोड़ा मिलाया और पी लिया आपको जैसी जब ज़रूरत लगी। तो इसके लिए फ्लास्क ज़रूर रखिएगा। इलेक्ट्रिक केटल अगर आप, कई जगह अलाउड होता है होटल में, कई जगह नहीं रहता, वहाँ मिल जाता है, तो पानी गर्म किया, फ्लास्क में डाला और साथ में ले लिया। बड़े बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सबके लिए। खुद भी आप नहीं पी सकते यार, इतना ठंडा पानी होता है ना, आप पी ही नहीं सकते हो पूरा बर्फ़ का पानी, तो गर्म पानी की व्यवस्था तो आपको रखनी ही पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थी, आपको रखना ही चाहिए, यू मस्ट हैव टू कैरी, वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो और भी अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए इस बारे में, कि कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लास्ट ईयर ही होके आई हूँ, तो वहाँ का सारा ही मुझे अच्छे से पता है, पूरा एक्सपीरियंस कर रखा है, उसी के आधार पे आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। बाकी भगवान आपकी चार धाम यात्रा बहुत बहुत अच्छे से पूरी करे, बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सभी को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं आपको जवाब दूंगी इस बारे में। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।